मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ स्वीडन और स्पेन के दौरे पर जा रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल में उद्योग मंत्री का नाम नदारद है, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। यही नहीं, बीजेपी ने कहा है कि स्पेन, स्वीडन और झारखंड के औद्योगिक फोकस में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों देश आर्थिक मंदी और ट्रंप टैरिफ से उबरने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में वहां के उद्योगपति पहले अपने घर को बचाएंगे या झारखंड में निवेश करेंगे? देखिए रिपोर्ट। पीएम के विदेश दौरे पर बीजेपी का सवाल, स्पेन और स्वीडन जाने पर उठाए सवाल। बीजेपी ने पूछा, क्यों नहीं जा रहे उद्योग मंत्री? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ स्वीडन और स्पेन के दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने सीएम के दौरे पर सवाल उठाए हैं। स्पेन, स्वीडन और झारखंड के औद्योगिक फोकस में जमीन आसमान का अंतर। झारखंड और स्पेन, स्वीडन की प्राथमिकताएं भी अलग अलग। झारखंड की जीडीपी का फोकस कृषि पर, स्वीडन और स्पेन का फोकस कृषि पर नहीं। भारत की जीडीपी का 15% हिस्सा कृषि पर आधारित। स्वीडन की जीडीपी का सिर्फ 1.7% और स्पेन की जीडीपी का सिर्फ 2.5% कृषि पर आधारित। झारखंड में कोयला, लौह अयस्क और बॉक्साइट की खदानें। खनन और कृषि क्षेत्र में निवेश झारखंड के लिए अहम। भारत की खनन टेक्नोलॉजी स्पेन और स्वीडन की तुलना में उन्नत। स्वीडन और स्पेन का कोई बड़ा खनन इतिहास नहीं। स्पेन की इकोनॉमी का टूरिज्म और सर्विस सेक्टर पर फोकस। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा जरूरी। झारखंड में कानून व्यवस्था की हालत ठीक नहीं। स्पेन से ज्यादा अच्छा है भारत का सर्विस सेक्टर। ऑटोमोबाइल और सर्विस सेक्टर पर स्वीडन की इकोनॉमी का फोकस। 2023 में आई आर्थिक मंदी से स्वीडन में हजारों औद्योगिक इकाइयां बीमार। 2023 में स्वीडन की जीडीपी में 0.7% से 1.2% तक गिरावट। स्वीडन में आवास निर्माण में भारी गिरावट। आर्थिक मंदी के बाद स्पेन पर ट्रंप टैरिफ की मार। स्पेन में 12,000 यूनिट बंद या बंदी के कगार पर। स्पेन में 25 साल से कम उम्र के बेरोजगार युवाओं की संख्या 28.4%। स्वीडन में 25 साल से कम उम्र के बेरोजगार युवाओं की संख्या 23.8%। स्पेन के उद्योगपति पहले अपने घर को बचाएंगे कि झारखंड में निवेश करेंगे? तो 25 वर्ष से कम उम्र के 28.4% लोग स्पेन में बेरोजगार हैं या भयावह बेरोजगारी का दर है। तो जिस देश में 25 वर्ष से कम उम्र के 28% से ज्यादा लोग 28% से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, वहां आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उस देश के जो इंडस्ट्रीज हैं वहां कर फोकस छोड़कर यहां सरकार उनको आने की अनुमति देगी? सीएम के साथ विधायक कल्पना सोरेन के अलावा कई अधिकारी भी विदेश दौरे पर जा रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व आईएफएस अधिकारी AK रस्तोगी भी शामिल हैं। लेकिन सीएम के साथ विदेश दौरे पर जाने वाली टीम में उद्योग मंत्री का नाम शामिल नहीं है, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बाबूलाल मरांडी ने पूछा है कि कल्पना सोरेन को किस हैसियत से टीम में शामिल किया गया है। वहीं रिटायर्ड आईएफएस के जाने पर भी सवाल उठाए। करने गए हैं कि निवेश लाने गए हैं? क्योंकि हमने जानकारी प्राप्त की 11 ऐसे डेलीगेशन गया हुआ है, बड़ी लंबी चौड़ी। उसमें एक तो मुख्यमंत्री की पत्नी भी है उस डेलीगेशन में, एक रिटायर्ड अफसर वो भी उस डेलीगेशन में है। लेकिन आश्चर्य है कि अगर उनको कोई निवेश लाना है तो उद्योग विभाग के सचिव जा सकते हैं, लेकिन उद्योग मंत्री कहीं उनका नाम दिखाई नहीं पड़ता, यानी वो नदारद है। सीएम के साथ उद्योग मंत्री के नहीं जाने पर बाबूलाल के सवाल पर जेएमएम ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री माने चीफ मिनिस्टर, चीफ ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स। सभी मंत्रियों की शक्ति निहित होती है मुख्यमंत्री में, और मुख्यमंत्री जब जा ही रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई बाधा उत्पन्न होगी किसी तरह के MOU करने में या निवेशकों से बातचीत करने में, उनको कुछ कमिटमेंट करने में। तो और बाबूलाल जी से ये भी पूछा जाना चाहिए कि जब
यशस्वी प्रधानमंत्री हम लोगों के नरेंद्र मोदी जी जाते हैं विदेश दौरे पर, तो कितने मंत्री उनके साथ जाते हैं, कौन कौन मंत्री जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी को चिंता इस बात की है कि जो हमने अरबों रुपया करोड़ों रुपया लगा करके राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई लगा के हाथी उड़ाया और एक भी निवेशक इस राज्य में नहीं आ पाए, और मुख्यमंत्री जा रहे हैं निवेशक के दरवाजे पे। निवेशक अगर आ जाते हैं, यहाँ उद्योग धंधे लग जाते हैं, राज्य विकसित हो जाता है, तो फिर हमारे पास क्या मुद्दा रह जाएगा? हम तो पूरी तरह इस राज्य से खत्म हो जाएंगे। ये चिंता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। इंडिविजुअल मंत्री को ले जाना और राज्य का कोई विशेष एजेंडा नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों का मुख्यमंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ ग्रुप का हेड है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके साथ में संबंधित विभागों के कई सचिव भी गए हैं, IAS गए हुए हैं। तो इस पर सवाल उठाना हमको लगता है कि बाबूलाल मरांडी जैसे परिपक्व नेता का ये थोड़ा बचकाना बयान है। इससे बाबूलाल जी को बचना चाहिए, उनको आशीर्वाद देना चाहिए, शुभकामना देना चाहिए। 19 से 27 अप्रैल तक सीएम स्वीडन और स्पेन के दौरे पर रहेंगे। कोशिश झारखंड में निवेश लाने की होगी, लेकिन बीजेपी इसे सिर्फ सैर सपाटा बता रही है। यही नहीं, औद्योगिक निवेश के लिए विदेश दौरे पर उद्योग मंत्री के नहीं रहने को बिन दूल्हे की बारात जैसा बता रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत के साथ रांची से पूजा, राकेश और विपिन की रिपोर्ट। तो 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वीडन और स्पेन के दौरे पर जा रहे हैं। औद्योगिक निवेश के मद्देनजर ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है, लेकिन इस दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के नेताओं की ओर से कई सवाल उठाए गए हैं। सवाल पूछा गया है कि इस डेलीगेशन में 11 सदस्यीय डेलीगेशन में उद्योग मंत्री क्यों नहीं है। साथ ही विधायक कल्पना सोरेन के जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ गया। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दे। हमारे साथ चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य आनंद कोठारी आहारी जी जुड़ गए। आनंद जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ कांग्रेस से राजेश सिन्हा सनी जी जुड़ गए। राजेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी जुड़ गए। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ जुड़ गए हैं क्षितिज मिश्रा। क्षितिज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले हम आनंद जी का रुख करते हैं। आनंद जी, कई मायनों में यह दौरा खास माना जा रहा है। करीब 8 दिनों तक यह दौरा होगा और 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल इस दौरे पर जा रहा। औद्योगिक निवेश जिसकी जरूरत झारखंड को बहुत ज्यादा है, उसके लिए मुख्यमंत्री जा रहे हैं। देखिए, ये जो दौरा मुख्यमंत्री जी का हो रहा है 11 सदस्यीय डेलीगेशन के साथ में, मैं चैम्बर इसका स्वागत करता है। और कम से कम ये सरकार बनने के बाद में मुख्यमंत्री जी ने पहल किया है। और स्वीडन और स्पेन एक विकसित राष्ट्र है और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफ़ी इम्प्रूव्ड है। इसलिए मुझे पूरी आशा है कि निश्चित रूप से इसका पॉजिटिव सार्थक पहल होगा और कुछ न कुछ ठोस समझौता होगा, जिससे कि राज्य के विकास में गति आएगी। और जैसा कि आपने प्रश्न उठाया कि इस डेलीगेशन में मुख्यमंत्री जी हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर क्यों नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर डेलीगेशन में हर मंत्री हो। जब मुख्यमंत्री इस राज्य के नेता हैं, वो जा रहे हैं। उनका सवाल उठाया कल्पना सोरेन के लिए। कल्पना सोरेन गांडे की विधायक है, तो विधायक की हैसियत में गई है। गांडे और गिरिडीह मायका के लिए जाना जाता है। निश्चित रूप से वहाँ पर मायका के लिए कुछ बातचीत की जाएगी। AK रस्तोगी की बात उठाई गई है। AK रस्तोगी एक बहुत ही क्वालिफाइड और बहुत ही सिंसियर अधिकारी है। और आज के दिन में वो कार्बन क्रेडिट की जो योजना है, जिससे कि झारखंड को काफ़ी लाभ मिल सकता है, उसके वो हेड है। इसलिए उनको इस टीम में इंक्लूड किया गया है ताकि स्पेन और स्वीडन से टेक्नोलॉजी लाई जा सके। इसलिए हमें इसका पॉजिटिव साइड देखना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि एक सार्थक पहल है और इसका निश्चित रूप से राज्य को फायदा मिलेगा। बिल्कुल, राज्य सरकार की ओर से एक सार्थक पहल है और इसके सकारात्मक पहलू को हमें देखना चाहिए, ऐसा चेंबर ऑफ कॉमर्स का कहना। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ। प्रतुल जी, आपने कई सवाल उठाए, बाकायदा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सवाल उठाया है कि क्यों स्वीडन और स्पेन जाना बेकार साबित हो सकता है। आइए, सबसे पहले आज का जो डिबेट है इसमें आपने इस टॉपिक को उठाया आपके चैनल में, मैं आपका साधुवाद करता हूँ। देखिए, मुख्यमंत्री कभी भी निवेश लाने के लिए सार्थक पहल करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी
उनके साथ खड़ी है। लेकिन हमें लगता है कि ये सिर्फ कैमरा और सैर सपाटे के लिए योजना है, ये जो विदेश यात्रा है। और मैं अगले 2-3 मिनटों में आपको ये सिद्ध करूंगा कि मुख्यमंत्री जी कैसे देशों का बेहतर चुनाव कर सकते थे। देखिए, अब पूरे तरीके से हमें लगता है कि जो स्पेन और स्वीडन है, स्पेन को बहुत फेमस जगह माना जाता है साहब। वहाँ पे तरह तरह के गेम स्पोर्ट्स होते हैं और फ्रांस के बाद सबसे ज़्यादा पर्यटक अगर दुनिया में कहीं जाते हैं तो वो स्पेन है। स्वीडन भी बहुत पीछे नहीं है, 3.5 करोड़ पर्यटक आए। दोनों जगहों को जोड़ दे तो 13 करोड़ पर्यटक आते। तो मुख्यमंत्री जी का 11 सदस्यीय दल जो है वो पिछले वर्ष 2014 में 13 करोड़ पर्यटक आए थे। तो इस बार 11 सदस्यों का और इजाफा होगा। ये पर्यटन पर टोटली मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का दौरा आधारित है। और देखिए, ऐसे भी अब आप देखें, अभी मैं सुन रहा था कोठारी जी को, मुझे नहीं पता ये किस हैसियत से बोल रहे हैं, इनका किसी समय किसी पार्टी से भी संबंध हुआ करता था। चैम्बर में एक सब कमेटी के चेयरमैन है, चैम्बर के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, तो इनको आप चैम्बर की तरफ से संबोधित करेंगे तो हमारी कुछ इस पर आपत्तियां होंगी। लेकिन एनीवे, जो इन्होंने बातें उठाई है कि एग्रीकल्चर, साहब एग्रीकल्चर का फिगर देख लीजिए आप। हमारे यहाँ जीडीपी में देश में 15% जो हिस्सा है वो एग्रीकल्चर पे है। बिल्कुल। और स्पेन में सिर्फ जीडीपी का 2.5% हिस्सा आता है और स्वीडन में तो 1.7% हिस्सा जो है जीडीपी का एग्रीकल्चर से आता है। तो हम आगे हैं या वो आगे हैं? और दूसरी बात, मैं जो डेटा आपको भर के सुना रहा हूँ वो स्पेशल स्पेन की ऑफिशियल जो वेबसाइट है ला मोनक्लोआ उससे है, और दूसरा स्वीडन की ऑफिशियल जो वेबसाइट है government.se, इसका डेटा आपको मैं दे रहा हूँ। तो देखिए, कहते हैं ना कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे झारखंड के, आप परिवेश की बात करें तो हमारा मिनरल बेस्ड इकोनॉमी है, हमारा कृषि बेस्ड इकोनॉमी है। अब कृषि का मैंने आपको बता दिया कि हम काफ़ी आगे हैं उनसे, और उनके बहुत कम क्षेत्र में कृषि होती है, उनका उत्पादन भी हमारी तुलना में नहीं है। तो कृषि में तो हम उनसे उन्नत हैं। लेकिन अब आते हैं माइनिंग इंडस्ट्री में। माइनिंग में कोई नोटेबल माइनिंग इंडस्ट्री स्वीडन और इन जगहों पर नहीं है जहाँ स्पेन का मैं नाम कर रहा था। अभी मैं आदरणीय विद्वान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सब कमेटी चेयरमैन को सुन रहा था कि माइका में इन्वेस्टमेंट के लिए गए होंगे। माइका है ही नहीं दोनों देशों में, तो माइका का क्या उनको टेक्नोलॉजी का पता होगा। और दूसरी बात, माइनिंग टेक्नोलॉजी में झारखंड बहुत आगे है। हमारा देश भी माइनिंग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे। हम लोग काफ़ी समय से, अंग्रेजों के काल से पहले से माइनिंग टेक्नोलॉजी से हम आगे बढ़े हैं। तो स्वीडन और स्पेन अगर हमें माइनिंग सिखाएगा तो ये बड़ी आश्चर्य वाली बात होती है। देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए लोग कहाँ जाते हैं? जहाँ का जो औद्योगिक परिवेश है, जहाँ का भौगोलिक परिवेश है वो मिलता जुलता। बिल्कुल बिल्कुल। स्पेन की इकोनॉमी पूर्णतः पर्यटन पर आधारित है और सर्विस सेक्टर पर आधारित है। सर्विस सेक्टर में तो हमारा देश अनुकरणीय उदाहरण है साहब। अगर मुख्यमंत्री जी को सीख लेनी थी तो किसी दूसरे प्रदेश चले जाते। लेकिन अगर टूरिज्म सेक्टर में वो बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं तो झारखंड में सबसे बड़ी समस्या टूरिस्ट की घटती संख्या के लिए वो है यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर। जब तक लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव नहीं होगा, यकीन मानिए हम कितना भी कोशिश कर लें, पर्यटक नहीं आएंगे। आप कैसे बोल सकते हैं, मैक्लोसीगंज में एक विदेशी पर्यटक के साथ किस तरीके का रेप केस हुआ था। इसके अतिरिक्त गाँवों में अब नक्सलियों की जगह संगठित अपराध दे रहा है। शहर में आम आए दिन हत्याएं हो गई हैं। तो एक बार मुख्यमंत्री को यहाँ कॉन्फिडेंस जगाना चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष का आप ही के चैनल में सुबह में बयान आ रहा था कि यहाँ के व्यवसायी जो हैं वो सशक्त हैं, वो शंका की दृष्टि से देख रहे हैं कि अब आगे किसकी बारी होगी। देखिए, और दूसरा बात है कि अभी स्पेन और स्वीडन जो है ना वो इकोनॉमिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। स्वीडन के लिए 2023 का वर्ष जो था वो बहुत ही खराब था। उसका जीडीपी 0.7 से 1.5 तक श्रिंक कर गया। तो 2024 में वो संभलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ मैं जेएमएम के प्रवक्ता को सुन रहा था कि वॉल्वो जो है वो कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में आई थी। भाई आए अच्छी बात है, लेकिन वॉल्वो कंपनी का जो एक आधिकारिक स्टेटमेंट आया था 3-4 दिन पहले मैंने एक्स पर देखा था, उसमें उनका कहना था कि 40% जो हमारी ईवी के हैवी व्हीकल ट्रक्स है वो अमेरिका में उसका हिस्सा है 40%। लेकिन जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया और फिलहाल 90 दिन के लिए रोका है, उससे हमारी पूरी इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर रही है। अगर आप स्पेन की बात करें तो स्पेन में मैंने बेरोजगारी का दर का जो आंकड़ा दिया सब ऑफिशियल वेबसाइट से दे रहा था मैं, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वहाँ पर जो बेरोजगारी है वो कुछ ज़्यादा ही है। और 25 वर्ष से कम उम्र के आयु की बेरोजगारी दर 28.4% है स्पेन में। और अगर आप स्वीडन की बात करें तो स्वीडन में भी 23.8% जो है वो 25 वर्ष से कम उम्र के लोगों की बेरोजगारी दर जो है। तो ये दोनों बहुत हाई है। वैसे कहते हैं ना, ऑन अ लाइटर साइड स्पेन को जाना जाता है स्पोर्ट्स के लिए। स्पेन को जाना जाता है ला लीगा जो स्पेनिश फुटबॉल लीग है, ला टोमेटिनो जो टोमेटो फेस्टिवल होता है, एडवेंचर स्पोर्ट्स को जाना जाता है फिएस्टा दी सैन फर्मिन के लिए जो वहाँ बुल चेज होता है।
हो सकता है मुख्यमंत्री जी को ये तीनों चीज पसंद हो, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट मुझे एक बात इस पर भी आपत्ति है कि अभी जेबीएम के प्रवक्ता को मैंने कहा कि वो कह रहे थे चीफ ऑफ ऑल मिनिस्टर्स। नहीं साहब, संविधान की स्पिरिट को देखेंगे, फर्स्ट अमंग इक्वल्स कहा जाता है चीफ मिनिस्टर को। चीफ ऑफ ऑल मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर जरूर संबोधित किया जाता है, लेकिन फर्स्ट अमंग इक्वल्स कहा जाता है। बहुत सारी फाइलें हैं जो उद्योग मंत्री के स्तर पर रह जाती है, वो मुख्यमंत्री तक नहीं जाती। तो ये कह देना कि मुख्यमंत्री गए तो सारा कुछ हो जाएगा, साहब आप उद्योग निदेशक को क्यों ले गए, उद्योग सचिव को क्यों ले गए, उद्योग मंत्री क्यों नहीं है साहब? ये तो हम यही मानते हैं कि बारात सज के तैयार है और दूल्हा ही नजारत है। उद्योग मंत्री आखिर औद्योगिक निवेश होगा, उनके रहने से बेहतर वातावरण होता। और हमारा एक अंतिम सबमिशन है मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी स्वीडन जा रहे हैं, अच्छी बात है, स्वीडन में बहुत शहरों का दौरा कर रहे हैं, संभवतः स्टॉकहोम भी है उनके दौरे में, एक बड़ा शहर है स्टॉकहोम, तो शायद वो भी उनके दौरे में उनका एक स्टॉप है। तो मुख्यमंत्री जी स्टॉकहोम जाइएगा ना, तो बोफर्स का हेडक्वार्टर वही है, वहां जाकर एक बार जरूर प्रणाम कीजिएगा, क्योंकि आपके सहयोगी दल कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का रक्षा सौदे में सबसे बड़ा डील बोफर्स घोटाला उसी कंपनी के साथ मिलकर रचा, इसका हेडक्वार्टर स्वीडन के स्टॉकहोम में। चलिए, अब मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर चुनाव करते हम भी स्वागत करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जिन देशों का चुनाव किया वहां तो खुद की आर्थिक मंदी है साहब, वहां का इंडस्ट्री खुद जूझ रहा है। 10,000 इकाइयां स्पेन में बंद हो गई या बंद होने के, बिल्कुल, या बंद होने के कगार पर है। जी बिल्कुल, ऑफिशियल वेबसाइट की रिपोर्ट और ऑफिशियल स्पेनिश वेबसाइट की रिपोर्ट जो सामने आई है और जो आंकड़े सामने आए हैं उस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हम कांग्रेस से भी जवाब लेंगे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि देशों का चुनाव किस आधार पर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि होमवर्क नहीं किया गया, सिर्फ सैर सपाटे के लिए और कैमरे के लिए यह दौरा हो रहा है, लेकिन इस दौरे को लेकर क्या कुछ खासियत होने वाली है यह भी जानने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्वीडन और स्पेन के दौरे को लेकर कई तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाए गए हैं, सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। हम कांग्रेस का रुख कर लेते हैं, तमाम सवालों के जवाब लेंगे। राजेश दिनासनी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए। राजेश जी, कई सवाल उठाए गए, क्या देश को चुनने में चूक हो गई है? चूंकि कृषि में हम उनसे आगे, माइनिंग में हम उनसे आगे, तो आखिरकार वहां सीखने क्या गए हैं मुख्यमंत्री, ये पूछा गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से। देखिए आयुष, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा कदम उठाया जो राज्य के नौजवानों को रोजगार देने के हित में कदम उठाया। जिस प्रकार आप जानते हैं, भाजपा के प्रवक्ता भी यहाँ पे बैठ करके अभी उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि पर्यटन के क्षेत्र में स्वीडन और स्पेन हमसे आगे है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में स्वीडन और स्पेन हमसे आगे है। तो निश्चित तौर पे आप जानते हैं कि हमारे राज्य में पर्यटन का बहुत ही लंबा और बहुत, लेकिन इस दौरे का नाम औद्योगिक निवेश का दौरा रखा गया है। प्लीज आयुष मत टोकिए, 7 मिनट हमने भाजपा के प्रवक्ता को मौका दिया। नहीं देखिए, मैंने समय देखा आयुष, प्लीज ठीक है, आप टिप्पणी करेंगे नहीं, मैंने अभी शुरुआत ही किया, हम भी नहीं टोकेंगे, मैंने आपके बोलने के बाद शुरुआत ही किया, ठीक है। तो राज्य के मुख्यमंत्री ने एक अच्छा कदम उठाया, अच्छा पहल उठाया है, हम उनका स्वागत करते हैं। और जिस प्रकार आप जानते हैं स्पेन और स्वीडन दोनों पर्यटन के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत ही आगे है भारत के बिल्कुल मामले में, तो निश्चित तौर पे ये अच्छा कदम है। हम याद कराना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार नौजवानों के प्रति संवेदनशील है। वो लोग जा करके निवेशकों को लाने का कार्य को कर रहे हैं। एक प्रयास, एक अच्छी पहल, अच्छा शुरुआत इन लोगों ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने समय में क्या किया था, आपको याद होगा, 14 से 19 के बीच में हाथियां उड़ाया करते थे। मोमेंटम झारखंड के नाम पे हजारों लाखों यहाँ के नौजवानों को 8,000 और 12,000 के नौकरी के लिए बेंगलोर और दिल्ली और मुंबई भेजने का काम किया इन्होंने। देखिए, हमारी सरकार संवेदनशील है। अगर मैं पूछना चाहूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, हमने तो कदम उठाया, इनको स्वागत करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी का कि मुख्यमंत्री जी ने एक संवेदनशील कदम उठाया है। हमारे राज्य में अगर मान के चलिए आप फैक्ट्रियां बनेगी, हमारे राज्य में पर्यटन क्षेत्र में अगर निवेशक आते हैं और निवेश करते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमने ये वादा किया कि 70 से 75% राज्य के नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया है। आपको ये मालूम होगा और हमारे बजट में भी ये है, तो निश्चित तौर पे झारखंड के नौजवानों को रोजगार मिलने का काम होगा। क्योंकि भाजपा के लोगों का तो नियत ही नहीं है रोजगार देने का। अगर नियत होता आयुष, तो 11 वर्ष हो चुके भारतीय जनता पार्टी की सरकार का केंद्र में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा हमने नहीं किया था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। उसी प्रकार भाजपा के यहाँ पे
प्रवक्ता भी बैठ के लंबी लंबी जुमला दे रहे हैं, जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री ने दिया। अगर 11 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देते तो 11 दूना 22 करोड़ रोजगार मिलता देश के नौजवानों को। केंद्र सरकार में कितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, कितनी जगह ऐसा संस्थाएं जहां पे रोजगार खाली है, वैकेंसियां, और वैकेंसी को ये लोग भरने का काम नहीं कर रहे। हमारी सरकार संवेदनशील है, हमने अच्छी पहल किया, हमारी नीयत अच्छी है। हम तो जब मैया सम्मान देने का काम किया तो उसमें भी भाजपा के लोग टीका टिप्पणी कर रहे थे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है इनका। हमने मैया सम्मान योजना दिया, हमने राज्य में 200 यूनिट बिजली बिल माफ किया, हमने राज्य में किसान लोन माफ किया। क्यों नहीं भाजपा के लोगों ने किया? अरे 25 सालों में 17-18 साल तो ये लोग राज किए। 14 से 19 के बीच में मोमेंटम झारखंड के नाम पे करोड़ों रुपए का इन लोगों ने घोटाला करने का काम किया। उसका क्यों नहीं ये लोग जवाब देते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष है और हमारी सरकार राज्य के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति की सरकार है। आयुष, हम लोग चाहते हैं, हमारी नीयत साफ है, हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। आयुष, इनके तरह बोलते कुछ है, करते कुछ है। क्या बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलेंगे 2 करोड़ रोजगार दूंगा हमारी सरकार आएगी तो। अगर 2 करोड़ रोजगार देते तो 22 करोड़ रोजगार होता। आप अपने देश में देखिए कि रोजगार की स्थिति क्या है। हमारे देश में कितने % नौजवान बेरोजगार है। सबसे बड़ा मुद्दा अगर आयुष को है हमारे देश में तो रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपके बिंदु पर आ रहा हूं, मैं आपके बिंदु पर आ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आप टीका टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं, कोई टिप्पणी नहीं है, मैं बस सवाल पूछ रहा हूं और राज्य की जनता को यह जानना जरूरी है। स्वीडन और स्पेन मुख्यमंत्री गए हैं, नहीं, ये भाजपा के लोग नहीं बताएंगे। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताएंगे कि सरकार को कौन से देश जाना चाहिए और कौन से देश नहीं जाना चाहिए। नहीं, सरकार को, मैं देश पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं देश पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। 4 करोड़ राजेश जी 3.5 करोड़ सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन सरकार को चुन करके भेजा। पहले सवाल सुन हम लीजिए। क्या भाजपा के लोगों से पूछ करके करेंगे? नहीं, आप किसी से पूछकर मत कीजिएगा, किसी से पूछकर मत कीजिएगा, पहले सवाल तो सुन लीजिए। सवाल यह है कि स्वीडन और स्पेन गए हैं, किस क्षेत्र के औद्योगिक विकास में हमारा राज्य आगे बढ़ेगा, यह भी बता दीजिए दर्शकों को। आप जिस प्रकार अभी भाजपा के प्रवक्ता गूगल पे सर्च करके बता रहे थे कि कृषि में पीछे है, देखिए कृषि में पीछे है, देखिए स्टडी करने के लिए आप भी स्वतंत्र है, कहीं से कर सकते हैं। एक्सेप्ट भी किया इन्होंने बैठ करके चैनल में कि पर्यटन के क्षेत्र में स्वीडन बहुत आगे है जी, स्पेन बहुत आगे है। क्या झारखंड में पर्यटन का हमारे यहाँ स्कोप नहीं है? बिल्कुल है, हमारे यहाँ निश्चित तौर पर पर्यटन में ढेरों स्कोप है। हम उसको बढ़ाने का काम करेंगे जी। चलिए, बहुत स्कोप आएंगे प्रतुल जी, आपके पास क्षितिज जी इंतजार कर रहे हैं। स्कोप जी, स्पोर्ट्स में हमारे राज्य को आगे बढ़ने की जरूरत है। केंद्र सरकार स्पोर्ट्स बिल्कुल बताना चाहता हूं, भारतीय हॉकी टीम में हमारे राज्य की 5 बेटियां खेल रही हैं कप्तान। भारतीय हॉकी टीम में, भारतीय महिला हॉकी टीम में हमारे राज्य की 5 बेटियां खेल रही हैं। बिल्कुल स्पोर्ट्स में बहुत हाई झारखंड में आएंगे। प्रतुल जी, क्षितिज जी इंतजार कर रहे हैं, आएंगे आपके पास। क्षितिज जी इंतजार कर रहे हैं। क्षितिज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी सवाल उठाए हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बौखलाहट है। और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जब इनको सरकार मिली थी, इनको जनता ने हाथों में चाबी सौंपा था, तो ये लोग हाथी उड़ा रहे थे। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य के लिए कुछ करेंगे तो मिर्ची तो लगेगा ही। क्यों? क्योंकि इनका जो माननीय मुख्यमंत्री का जो ये सोच है, वो आने वाले समय में झारखंड के विकास के लिए, और जब विकास किया जाएगा तो वापस से उनको सुन करके आएगा। और तो भारतीय जनता पार्टी अपनी घिसकती हुई जमीन को देख करके चिंता जाहिर करे, और वो जायज भी है, इनको करना चाहिए अपने लिए। लेकिन आयुष जी, माननीय मुख्यमंत्री अभी गए हैं, वहां से लौट के नहीं आ गए। जब लौट के आ जाते और कुछ नहीं लाते, तब अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की सवाल पूछती और पूछती कि आप क्यों गए थे, कब लगता, चलिए कोई बात नहीं, 8 ही दिन है। आयुष सुनिए ना जी, कब लगता कि हाँ आप सवाल पूछ रहे हैं और जनता के लिए सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सर, अभी तो वो गए हैं। क्यों गए हैं? वो आकर के आपको फोन करके बता के जाएंगे क्या? और आपसे पूछ करके सेलेक्ट करेंगे क्या? नहीं, वो सेलेक्ट करेंगे, वो मुख्यमंत्री हैं। और जब झारखंड का प्रतिनिधित्व अभी कौन कर रहा है? झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी हैं, तो वो गए हुए हैं, विभागीय सचिवों को लेकर के गए हुए हैं। तब ये सवाल पूछना कि माननीय मंत्री जी क्यों नहीं गए हैं, ये आप दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के बौखलाहट। ये बहुत अच्छा स्टडी किए हैं, बहुत अच्छा चीजों को रखा, लेकिन ये जो बेरोजगारी का दर है ना, ये आप देश के बेरोजगारी का दर को देखते और प्रधानमंत्री को भेजते ना, तब जाकर के अच्छा लगता कि हाँ, कि माननीय प्रधानमंत्री जी और मैं
हमारे मुख्यमंत्री जी गए हैं और प्रधानमंत्री जी के दौरे के बारे में भी कुछ बता देना चाहता हूं आयुष जी। प्रधानमंत्री जी 2017 में बंगाल गए, इसके बाद अप्रैल महीने में वहां अडानी जी गए, उनको वहां पर डील मिला। जनवरी में बांग्लादेश सॉरी करेक्शन, बांग्लादेश। जनवरी 2018 में यूक्रेन गए माननीय प्रधानमंत्री जी। दिसंबर में अडानी जी को मिलिट्री ड्रोन का लाइसेंस मिलता है। जून 2018 में सिंगापुर गए, उन्हें अडानी जी को पोर्ट मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी 2020 में श्रीलंका गए, वहां पे भी उन्हें टेंडर मिलता है। अडानी जी को झारखंड भी बुलाया गया था। सुनिए आयुष जी, मैं बता रहा हूँ, सुनिए। माननीय अडानी मोदी जी जब गए आपके पास पूरा समझ दिया जाएगा, तब जाकर के उन्हें भी मिलता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं, आप देखते हैं प्रधानमंत्री जी वहां घूमने कौन जाता है, मैं बताता हूँ। प्रधानमंत्री जी जाते होंगे और जाते हैं और वहां दिखाया जाता है कि डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। वहां फोटो खिंचवाने के लिए और डंका दिखाने के लिए कौन जाता है, यह देश जानता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और मैं फिर पूछना चाहता हूं, इतनी बौखलाहट क्यों, इतनी हड़बड़ाहट क्यों? माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं, आपका सवाल तब जायज होता जब वो वापस आते, और अगर कुछ नहीं लाते तब ये सवाल। बिल्कुल। अपना सत्ता में अपनी बौखलाहट को दिखाने के लिए इतनी जल्दी सही नहीं है सर। चलिए, इतना जल्दी सवाल पूछना सही नहीं है। और 8 दिन का ये दौरा होने वाला है, पूछना नहीं, जल्दी सवाल पूछना। ये इतना जल्दी सवाल पूछना सही नहीं है। आएंगे और बिल्कुल अपने अतिथियों का हम रुख करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी राय लिया जाएगा। जो तमाम सवाल पूछे गए हैं सत्ता पक्ष की ओर से, उनके भी जवाब लिए जाएंगे। तो बिना वक्त गवाए मुख्यमंत्री के विदेश दौरे को लेकर जो सवाल सत्ता पक्ष की ओर से किए गए हैं, जो सवाल उठाए गए थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसका जवाब देते हुए बीजेपी से कई सवाल किए गए हैं, उन सवालों का जवाब लेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ प्रफुल्ल शाहदेव जी हैं। प्रफुल्ल जी, कई सवाल आपके पास जवाब है, हमें लगता है। देखिए, सबसे पहले मोमेंटम झारखंड की अक्सर चिंता करते हैं, तो मोमेंटम झारखंड का प्रतिफल अभी भी दिख रहा है। ताज ग्रुप जो पहला होटल खोलने जा रहा है रांची में, उसका 2017 में MOU हुआ था। ओरिएंट क्राफ्ट की बात कर ले, आप अरविंद मिल्स की बात कर ले, मदर डेयरी की बात कर ले, सरकार हमारे समय ये सारे प्लांट्स खुल गए थे। सरकार की गलत नीतियां, जो टैक्स रिडक्शन हम लोगों ने दिए थे, सबको रोल बैक कर लिया, जिसके कारण इन प्लांट्स ने धीरे धीरे अपने आप को रोल बैक कर लिया। और अब मैं बात करता हूं जो ये तमाम चीजें कह रहे थे, देखिए सरकार ने जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी किया है मुख्यमंत्री सचिवालय में, उसमें स्पोर्ट्स का जिक्र नहीं। कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता जो बहुत तेज आवाज में बोल रहे थे कि साहब स्पोर्ट्स में बहुत उन्नत करें, स्पोर्ट्स इनके इस पे है ही नहीं, रडार पे है ही नहीं। ना स्पोर्ट्स सेक्रेटरी गए, ना ऑफिशियल प्रेस रिलीज में कहीं भी स्पोर्ट्स का जिक्र हो तो मुझे बता दें। पर्यटन की ये जो बात करते हैं ना, तो पर्यटन में वो लोग, मैं कटाक्ष कर रहा था कि जिन देशों में 13 करोड़ पर्यटक जा चुके हैं पिछले वर्ष, उसमें 11 लोग और संख्या बढ़ाने जा रहे हैं। इसको इन्होंने सोचा कि शायद मैं सीरियस सजेशन दे रहा हूं। देखिए, झारखंड में पर्यटन की असीम सौंदर्य है और असीम संभावनाएं हैं, नैसर्गिक सौंदर्य है। लेकिन जब तक आप लॉ एंड ऑर्डर को ठीक नहीं करेंगे, आप सोचिए नेतरहाट के जंगलों में अगर आप एक रिजॉर्ट बनाएंगे तो एक तो पहले नेतर पहुंचने का रास्ता खतरनाक और वहां रात में रहना खतरनाक। तो जब तक आप लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव नहीं करेंगे, आप लाख इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार दें, यहां पे पर्यटन आने वाले। देखिए, जो झारखंड का 2021 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी था, उसमें जो मेजर कोर सेक्टर्स थे वो था खनन। खनन में बहुत आगे है साहब। खनन में स्वीडन और जो स्पेन है वहां नाम मात्र खनन होता है। इस्पात की बात करते हैं, स्टील में भी हम कागज में तो हमारा प्लांट्स है टाटा का, वो स्पेन में पुराना प्लांट है नहीं और मॉडर्नाइजेशन हुआ। टेक्सटाइल्स, महाराष्ट्र टेक्सटाइल हब है साहब, वेस्ट बंगाल भी कॉटन के लिए जाना जाता है, तो वहां भी हमारा कोई मतलब काफी फोकस है। स्पेन में कहा जा रहे थे, बगल में वेस्ट बंगाल ही चले जाती थी क्या। इसके अलावा मोटर वाहन और कृषि का मैं आपको बता चुका हूं कि जिस राष्ट्र का जीडीपी 2.5% और 1.7% सिर्फ जीडीपी का हिस्सा कृषि से आता हो और हमारे देश का 15% आता हो, और हमारे देश में एक सर्वे के अनुसार 50% लोग को कृषि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है, तो उन्हें हमसे सीखने आना होगा। हम उनके पास सीखने क्या जाए। मुख्यमंत्री दौरा करते निवेश के लिए सच में अगर अच्छे उपाय करते तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी साहब। लेकिन देखिए, मैं कहता हूं ना कि हमेशा मुख्यमंत्री ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में आप बता रहे थे, देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्पेन आगे है हमसे, स्वीडन आगे है। नहीं, स्पेन 2-3 चीजों में तो सच में हम लोगों से आगे है। फिएस्टा डी जो सैन फर्मिन मैंने आपको बताया था, ला लीगा और ला टोमेटिनो, ये फेस्टिवल्स जो है बुल के, टमाटो के और जो स्पेनिश फुटबॉल लीग है वो तो काफी आगे है। और जहां तक मुख्यमंत्री जी कहते हैं शायद तीनों चीजों का शौक हो, मैं ये गेस कर रहा हूं, मुझे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, और तीनों चल रहे हैं इस समय स्पेन में।
जी। तो हो सकता है शौक बड़ी चीज होती है, वो टैक्स पेयर्स के पैसे पे ही शौक पूरा क्यों ना कर रहे हो, लेकिन हमें लगता है अगर निवेश लाना था, इतना भारी भरकम दल लेकर गए थे, तो मुख्यमंत्री जी को संजीदगी दिखानी चाहिए थी, अच्छे देशों का चयन करना चाहिए था, जहां से झारखंड की भौगोलिक और जो झारखंड के इंडस्ट्रियल पॉलिसी में 2021 में जिन सेक्टर्स को इसी सरकार ने आइडेंटिफाई किया थ्रस्ट सेक्टर्स के रूप में, मैंने वो आपको बता दिया। इस्पात की बात करें, खनन की बात करें, वस्त्र की बात करें, मोटरयान की बात करें, कृषि की बात करें, इन सेक्टर्स में जिन राज्यों की, जिन राष्ट्रों की उन्नत तकनीक होती, वहां आप जाते, क्योंकि झारखंड में भी बड़ी नदियों की बहुत कमी है। आपको पता है एक कोने में सोन नदी का थोड़ा सा हिस्सा पड़ता है, गंगा नदी का भी थोड़ा सा हिस्सा पड़ता है, स्वर्णरेखा नदी भी है, लेकिन छोटी छोटी पहाड़ी नदियां यहां पे बहुत सारी है। तो ऐसे देशों का स्टडी करते जहां से हम ड्रिप इरिगेशन या छोटे छोटे हम जो इरिगेशन के प्रोजेक्ट है वो लगाते, तो कृषि में इसमें लाभ होता। खनन में किस तरीके से ह्यूमन के साथ टेक्नोलॉजी को दोनों मैच करते, और ऐसा नहीं होता कि डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से होता। देखिए, और क्या होता है ना, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के लिए नियत भी ठीक होनी चाहिए। यहां पे राज्य में निवेशक तभी आएगा जब यहां का औद्योगिक माहौल होगा। मैंने आपको क्या कहा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष का बयान आया सुबह में कि व्यापारी भयभीत है, व्यवसायी भयभीत है, जिस तरीके से अपराधी टारगेट कर रहे हैं। जल्दी कोई भी यहाँ निवेश करने आएगा ना आयुष, पहले यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात करेगा। उसके अध्यक्ष का ये कहना है कि यहाँ अपराधी सबसे बड़ी समस्या अगर राज्य में है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से, तो लॉ एंड ऑर्डर, और निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होना चाहिए, ताकि हम अपने आने वाले समय में पर्यटकों को आकर्षित कर सके, निवेशकों को आकर्षित कर सके। हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रुख करते हैं। हमारे साथ आपत्ति है चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहने से। जी, क्यों? चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने नहीं भेजा है, ये जेएमएम से लंबे समय से जुड़े थे। मैं भी बड़ा देखिए, राजनीतिक पार्टी से किसी का भी संपर्क हो सकता है। रिस्पेक्ट करता हूं, ये गलत है, ये एक सब कमेटी, ये गलत है प्रतुल जी। चैम्बर मैं इन्हें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम से इसलिए संबोधित कर रहा हूं, ये लंबे समय से चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ आनंद कोठारी जी जुड़े हुए हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं। आनंद कोठारी जी लंबे समय से चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, राजनीतिक झुकाव किसी का किसी की ओर भी हो सकता है, हम उस ओर जाएंगे ही नहीं। आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम उस ओर नहीं जाएंगे, किसी का भी राजनीतिक झुकाव किसी ओर हो सकता है। लंबे समय से आनंद कोठारी जी चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ जुड़े हुए हैं, आएंगे प्रसिद्ध व्यवसायी आएंगे प्रतुल जी। मैं एग्री हॉर्टिकल्चर एग्रो रूरल इंडस्ट्री, वैसे तो मैं भी अध्यक्ष रह चुका हूं चेंबर का, तो मैं तो नहीं कहता। आएंगे प्रतुल जी, सवाल का जवाब सुन लेते हैं। आनंद कोठारी जी, देखिए, लंबे समय से जिन बातों पर, खास तौर पर जिन बिंदुओं पर बातचीत हो रही है, अगर हम बात कर लें, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मसला है, और दूसरी बात पर्यटक और स्पोर्ट्स को लेकर कहीं भी प्रेस विज्ञप्ति में ना तो जिक्र है और ना ही उन विभागों के सचिव और पदाधिकारी को लेकर आप देखिए, पर्यटक को लेकर उद्योग को लेकर है, पर्यटक को लेकर है, आप ठीक कीजिए उसको। उद्योग को लेकर है, मैं आ रहा हूं, और ना तो इस दौरे पर पर्यटन विभाग के सचिव या पदाधिकारी गए, हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी गए हैं, मॉडल स्टडी करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री जी कितने लोगों को लेकर के जाते हैं, कितने अपने मंत्रियों को लेकर के जाते हैं, आएंगे जवाब देते हैं, कितने लोगों को लेकर के जाते हैं। प्रधानमंत्री जी तो भारत जनता की गाड़ी कमाई को खर्च करते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी, राजेश जी, हमसे आपसे बेहतर चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य बिजनेस को समझते हैं, को लेकर परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाते थे। आनंद जी, ये बोफर्स की बात कर रहे थे, क्यों नहीं बोफर्स हो चुके हैं। राजेश जी, चेंबर ऑफ कॉमर्स को सुनते हैं, उनकी क्या राय है इस पर, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आनंद जी, ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, यहाँ बात हो रही है, ये पॉलिटिकल डिस्कशन है। नहीं, ये बात हो रही है कि मुख्यमंत्री जी स्पेन और स्वीडन क्यों गए हैं जी। स्पेन और स्वीडन गए हैं, वो स्पेन और स्वीडन झारखंड से और भारत से टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, इसलिए उनकी पूरी जो डेलीगेट गई है वो स्टडी करने के लिए गई है। इसमें हमको किसी भी तरह का कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। रहा, इन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी स्पेन और स्वीडन हमसे काफी आगे है टेक्नोलॉजी में। जीडीपी से मतलब नहीं है, जीडीपी से मतलब नहीं है हमारा। आप हमसे छोटा लाइव टीवी पे स्पेन का साइट खोल के देखिए, आप खोल के देख लीजिए, स्पेन का आप देखिए, हमसे छोटा प्रतुल जी, आनंद जी, आंकड़े ये बताते हैं कि एग्रीकल्चर में भारत देश स्पेन से कहीं आगे।
अरे बाबा कंट्री आपने तो कह दिया माइका मिलता है वहाँ, माइका, मेडागास्कर, चाइना और इंडिया, ये 3 राष्ट्रों में प्रतुल जी बात पूरी कर लेने दें, आनंद कोठारी जी को बात पूरी कर लेने दें। जब भी कोई बोले प्रतुल जी आनंद कोठारी जी को बात गलत बात है। प्रतुल जी आनंद जी को बात पूरी कर रही है। क्यों आयुष राजेश गलत बात है, आनंद जी को बात पूरी कर रहे हैं। राजेश जी आनंद जी को बात पूरी करने दें। राजेश आनंद कोठारी जी बात पूरी करें। स्पेन और स्वीडन जो है टेक्नोलॉजी के मामले में झारखंड और हमारे राष्ट्र से कहीं आगे है जी। एग्रीकल्चर सेक्टर में ये जीडीपी की बात कर रहे हैं जी। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में हमारे यहाँ 80 लाख हेक्टर जमीन है, उतना 80 लाख हेक्टर जमीन हमारे झारखंड में है, उतना स्वीडन और स्पेन में नहीं है। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। टेक्नोलॉजी वहाँ पर बहुत एडवांस है, वो तो बढ़ता ना, प्रोडक्शन बहुत कम है, हमारे यहाँ प्रोडक्शन बहुत कम है। कैसी बात करते हैं? एवरेज वर्ल्ड के लेवल से हमारा वही अच्छी होती है। इजराइल आपको नहीं मालूम है, इजराइल ने आपको नहीं मालूम है, वहां पर ड्रिप इरिगेशन उगा दिया, जी। लेकिन मुख्यमंत्री जी को मुसलमान वोटों को उनको नहीं तो इजराइल नहीं जाएंगे कृषि से। देखिए फिर प्रतुल जी निवेश पर बातचीत हो रही है, धर्म को लेकर बातचीत नहीं, धर्म को लेकर कोई बातचीत नहीं। आयुष जी, आज निवेश पर बातचीत, धर्म को लेकर कोई बातचीत नहीं। प्रतुल जी राजेश जी, क्षितिज जी राजेश जी आनंद जी को बात पूरी करने दें, उसी तरह से आनंद जी को बात पूरी करने दें, आनंद जी को बात पूरी कर लेने दें। राजेश जी आनंद जी को बात पूरी करने दें। आनंद जी कहना है कि यहाँ पर हम लोग को ना तो नरेंद्र मोदी जी की बात करनी चाहिए, ना बाबूलाल मांडी की बात करनी चाहिए। हमको बात करनी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी गए हैं स्पेन और स्वीडन, क्या करने के लिए गए हैं? वो गए हैं, वो एक विकसित देश है और हर माने में हमसे काफी आगे है। तो ये पूरी की पूरी टीम गई है, वो वहां पर जाकर स्टडी करेगी और उसके बाद में हमको इंतजार करना चाहिए जब वो लौट करके आते हैं तो क्या टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं, क्या एमयू लेकर के आते हैं। जबरदस्ती चूंकि हम विपक्ष में हैं तो हम विपक्ष की बात करेंगे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, सार्थक बात होनी चाहिए। नहीं कोई जेएम से कोई नहीं हो, बिल्कुल प्रतुल जी बस 8 दिनों का इंतजार है, बस 8 दिनों का इंतजार, पेशेंस रखिए, हमें भी मौका, पेशेंस रखिए, 8 दिनों का बस इंतजार है। राजेश जी आप कुछ कह रहे थे। देखिए आयुष, जिस तरह की चर्चा हो रही है निश्चित तौर पे चर्चा पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी के लोग खास तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हार का जो अब तक जो चुनाव में ये लोग हारे हैं वो पचा नहीं पा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता, हमारी सरकार की लोकप्रियता, जन जन की सरकार है ये, और जिस प्रकार सरकार लगातार स्टेप ले रहा है राज्य की जनता के विकास के लिए, यह भी राज्य की जनता के विकास के लिए स्टेप लिया गया है, जो कि स्वीडन और स्पेन का दौरा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। निश्चित तौर पे जब वो आएंगे आप देखिएगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बढ़िया लेकर के आएंगे निवेशकों का। यहां पे इनका क्या नियत है मैं आपको बताना चाहता हूं। ये लोग जिस प्रकार निवेशकों को झारखंड में या G20 के माध्यम से भारत देश में लेकर के आए, झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने का काम किया, गरीब के घरों को तोड़ने का काम किया, गरीब के घरों को प्लास्टिक से ढकवाने का काम किया प्रधानमंत्री जी ने। ये देश की जनता भूली नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले क्या G20 की अध्यक्षता भारत को मिली थी, इस पर भी जवाब बात नहीं करना चाहते, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी खुद से जा रहे हैं निवेशकों के पास, और ये एक संस्कार भी है। आप जानते हैं हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम लोग उठ करके उनको दरवाजा तक छोड़, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, अगर इनका नियत अच्छा होता तो ये जवाब देते आयुष कि 11 वर्षों में 22 करोड़ रोजगार क्यों नहीं दिया इन्होंने। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा देश के प्रधानमंत्री ने किया था, हमने नहीं किया था। केवल झूठ, केवल जुमला, केवल झूठ, केवल जुमला और केवल टीका टिप्पणी करने की इनकी आदत हो गई है, इनकी नियत हो गई है। ये चाहते ही नहीं है कि झारखंड का विकास हो, ये बिल्कुल चाहते ही नहीं है कि झारखंड के नौजवानों को रोजगार मिले। ये नौजवान और झारखंड की जनता जान चुकी है। प्रतुल जी यहाँ जो बैठ करके अब तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अभी बोफर्स का चर्चा कर रहे थे, ये बोफर्स का मामला आया था 88-89 में या 84 के बाद, और अभी क्लीन चिट मिल चुका है इनको, तो जुडिशियली पे भी भरोसा नहीं है।
कहां उस पे दोषी साबित हुए, कहां दोषी साबित हुए, बताइए आप यहाँ पे। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए जो प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। गंभीर सवाल उठाए गए। सत्ता पक्ष भी पूछ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि राज्य के युवाओं को रोजगार मिले? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि झारखंड प्रदेश में औद्योगिक निवेश हो? इन तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ स्वीडन और स्पेन के दौरे पर हैं। औद्योगिक निवेश के मद्देनजर यह दौरा कई मायनों में अहम है। इस दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई सवाल उठाए गए, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है 8 दिन का तो इंतजार कर लीजिए, अगर कुछ लेकर ना आए तो सवाल कीजिएगा। रुख करते राष्ट्रीय जनता दल का, हमारे साथ क्षितिज मिश्रा जुड़े हुए। क्षितिज जी, आप लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि 8 दिनों के बाद अगर मुख्यमंत्री कुछ लेकर ना आए तो सवाल किया जा सकता है। आयुष, और समझिए आप किसी को, कोई माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भारत से विदेश के लिए गए भी नहीं जी, वो दिल्ली में अभी, और अभी भारतीय जनता पार्टी को बौखलाहट शुरू। तो ये दिखाता है आयुष जी कि मुख्यमंत्री जी निकले और भारतीय जनता पार्टी के माथा पर बर्डन है, टेंशन है कि वो गए हैं और झारखंड के विकास के लिए, अगर वो, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं, झारखंड के विकास के लिए अगर कुछ लेकर के आएंगे वो, तो भारतीय जनता पार्टी की जो रही सही जमीन है वो भी चली जाएगी, क्योंकि जनता जानती है और जनता ने जिस प्रकार से इस बार विकास को वोट दिया है उसी प्रकार से आगे भी देगा। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को सुन रहे थे, अभी भी वो हिंदू मुसलमान में है। सर, आप कब निकलिएगा इससे? जनता जानती है, जनता यही हिंदू मुसलमान के कारण आपको इस कगार पे लाकर के खड़ा कर दी है। अगर आपने विकास की बात की होती तो जनता आपको भी मौका देता, लेकिन दुख की बात है आपने विकास की बात नहीं किया। आपने नहीं बताया कि हम आएंगे तो हम इससे ज्यादा काम करेंगे, तो जनता ने आपको यहां ला करके खड़ा करके, कम से कम अब तो समझ जाइए। आप अब भी नहीं समझ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हमारे भाई अभी कह रहे थे, बहुत सारी बातों को उन्होंने कहा, आपकी बातें सारी सही होगी अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं और कुछ नहीं ले आते हैं। आयुष जी, आपने शायद सवाल नहीं पूछा इनसे या इन्होंने जवाब नहीं दिया, वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, सवाल तो अभी यही है ना आयुष जी कि आप क्यों बौखलाए हुए हैं इतना ज्यादा? आपको क्यों इतना जल्दी सवाल का जवाब लिया जाने दीजिए ना आयुष जी, वहां से आने दीजिए ना। हम तो गिना दिए साहब कि माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं और किसी एक व्यक्ति को कैसा फायदा। आपने कहा आयुष जी कि अदानी जी यहां भी आए, तो निश्चित तौर पर वो एक उद्योगपति हैं, वो आएंगे तो उनके आने से भी झारखंड में विकास होगा। लेकिन केवल एक व्यक्ति, एक उद्योग को लेकर के प्रधानमंत्री पूरे देश, पूरे सारे देश में चले जाते हैं, उनको उद्योग दिलवाते हैं। और ये केवल संयोग नहीं है, संयोग एक बार दो बार होता है, मैंने तो कई संयोग गिना दिया, ये सारा संयोग नहीं होता था। और भारतीय जनता पार्टी, मुझे तो लगता है कि आज भविष्यवाणी करने लगी है, इनके पास कोई काम नहीं है। जनता जो है, जनता खुद, आपने सदन में भी देखा कि सदन से में भी किस प्रकार से ये लोग हिंदू मुसलमान पर बात कर रहे थे। जब बाहर आए सदन से तो आपने देखा कि जब इनसे भी नहीं हुआ तो इनके केंद्रीय टीम ने भी कह दिया और हिंदू मुसलमान करने का कोशिश की। वहां से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। तो ये लोग झारखंड में, ये लोग हमारे देश में क्या कर रहे हैं ये तो पूरा जनता जान रही है। साहब, आज फिर से मैं कह रहा हूं, जनता ने आपको भी मत दिया है, आपको सीटें दी है, आपको विपक्ष में बना बैठाया है, तो आप विपक्ष की भूमिका निभाइए। और ये जो अपना बचाने की है ना जमीन, वो कोशिश मत कीजिए। मेरा सवाल फिर से वही है जी, बौखलाहट क्यों? चलिए, बौखलाहट क्यों? रुक कर लेते भारतीय जनता पार्टी का। प्रतुल जी, 8 दिनों के बाद सवाल पूछिएगा, सत्ता पक्ष का कहना है, अभी से क्यों बौखला रहे हैं, ये पूछा गया। नहीं, देखिए, विपक्ष का काम है, अगर कोई सार्थक प्रश्न हमें लगता है तो हम जरूर पूछेंगे। साहब, सत्ता पक्ष से ही तो प्रश्न पूछे जाएंगे और सत्ता पक्ष का काम है जवाब देना। देखिए, दोनों देश जहां मुख्यमंत्री जी गए, वहां प्रथम दृष्टया हमें इसलिए संदेह होता है कि दोनों देश की इकोनॉमी जो है वो इस समय स्ट्रगल कर रही है, वहां का जीडीपी गिर रहा है। स्पेन में जो मैंने आपको आंकड़ा दिया, 27-28% बेरोजगारी 25 वर्ष तक के लोगों का, और 23% स्वीडन का, 25% तक के लोगों का बेरोजगारी, वहां भयावह आंकड़े हैं सारे। जो अभी जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है 20% रिवर्स टैरिफ, उसमें 90 दिन का उन्होंने रोक लगाया है। नहीं तो यूरोपियन यूनियन पूरे तरीके से फोकस करा कि अपनी जमीन कैसे बचाए। मुख्यमंत्री जी टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्रीज में जाते तो कोई बात होती, वो स्पेन में गए हैं साहब। और खेल की बात बार बार हो रही है, खेल तो एजेंडा में है ही नहीं। और दूसरी बात टूरिज्म की बात, टूरिज्म में स्टडी होगा कह रहे हैं। और एक और मैं अभी तथ्य सुन रहा था कि बोफोर्स का इन्वेस्टिगेशन जो है वो समाप्त हो गया। देखिए, 5 मार्च 2015 को सीबीआई ने यूएसए को चिट्ठी लिखकर कहा है, माइकल हर्शमैन जो बोफोर्स में जो वहां के कोथरुचि थे, उनके साथ एक मुख्य किरदार था,
उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन माना है। चलिए बोफोर्स को लेकर 11 साल हो गए आपके सरकार, बिल्कुल 11 साल हो गए आपके सरकार। राजेश जी आ रहे हैं आपके पास, राजेश जी तुरंत आ रहा हूं आपके पास, तुरंत आ रहा हूं आपके पास जी। प्रतुल जी, आप अपनी सरकार के बारे में बताओ, आप मुद्दों को घुमा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रतुल जी इस सवाल का जवाब दे दीजिए। 8 दिनों के बाद आप सवाल पूछिएगा, 8 दिनों के बाद आप सवाल पूछिएगा, ये कहना सत्ता पक्ष का। राजेश सिन्हा सनी जी का रुख करते हैं। राजेश जी एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे, क्या झारखंड की जनता उम्मीद लगाए बैठे रहे? झारखंड के युवा खुश होने की कोशिश कर ले, अब वक्त आ गया है सबको खुश होने का। वो तो पर्यटन था ना जो जी प्रतुल जी पूछ लेते हैं, बेहद जरूरी सवाल है, बेहद जरूरी सवाल है। झारखंड की जनता क्या उम्मीद लगाए? प्रतुल जी इस सवाल का जवाब लेने दीजिए, इस सवाल का जवाब लेने दीजिए। प्रतुल जी सवाल का जवाब लेने दीजिए, प्रतुल जी सवाल का जवाब लेने दीजिए। है कि नहीं? मुझे केवल प्रतुल जी को जुमला देना आता, झूठ बोलना आता। अरे किसियानी प्रतुल जी झारखंड के जनता का सवाल है, झारखंड के जनता का सवाल है। प्रतुल जी झारखंड के जनता का सवाल है, इस सवाल का जवाब लेने दीजिए। प्रतुल जी इस सवाल का जवाब, राजेश जी सवाल का जवाब दीजिए। क्या झारखंड की जनता उम्मीद लगाए बैठे रहे? प्रतुल जी बेहद जरूरी सवाल, इस सवाल का जवाब लेने दीजिए जी। क्या प्रतुल जी फोटो खिंचाए जाएंगे, कुछ एमओयू होंगे फर्जी? आप अपनी बातों को रिपीट करें। राजेश सिन्हा सनी जी, राजेश सिन्हा सनी जी, क्या हुआ? राजेश नहीं प्रतुल जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, प्रतुल जी मैं आ रहा हूं आपके पास। राजेश जी आपने क्या कहा, एक बार फिर रिपीट करो उसे। झूठा प्रधानमंत्री राजेश जी आपने क्या कहा है उसे दोहराएं। मोदी जी का प्रतुल जी देखिए आपने अपने तमाम सवालों को रखा है, जवाब भी सुन लेते हैं। क्षितिज जी राजेश जी जवाब दे। राजद को तो बोलना चाहिए। क्षितिज जी प्रधानमंत्री जी से पूछिए, जब प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पे जाते हैं तो कितने मंत्री रहते हैं? हमने तो कार्य करने का काम किया है, तभी जनता प्रतुल जी सवाल का जवाब, जनता का सवाल है, इसका सवाल का जवाब प्रतुल जी। यही वाजपेयी का काम है। एक आखिर जवाब, एक आखिर सवाल का जवाब, आखिरी सवाल का जवाब राजेश जी से। राजेश जी झारखंड की जनता उम्मीद लगा रखे 8 दिन बाद झारखंड के हित में बहुत बड़ा कुछ आने वाला है। आयुष हमारी सरकार जब दूसरी बार आई, आपने प्रतुल जी यूनिट बिजली बिल सुन लेते हैं ना, सवाल आपने पूछे, सवालों का जवाब सुन लेते हैं। प्रतुल जी सवालों का जवाब सुन लेते हैं। प्रतुल जी सवाल का जवाब सुन लेते हैं। क्यों नहीं दिया? चलिए 8 दिनों का इंतजार है। सत्ता पक्ष ने भी कह दिया है कि अगर मुख्यमंत्री वापस लेकर कुछ ना आए तो सवाल कीजिएगा। बिल्कुल झारखंड की जनता उम्मीद लगाए बैठे, बहुत बड़ा कुछ आने वाला है। औद्योगिक निवेश झारखंड में होगा और इससे झारखंड वासियों का हित होने वाला है, यह उम्मीद झारखंड की जनता लगाए बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हालांकि बहुत कुछ सवाल उठाए गए हैं, सवाल भी काफी महत्वपूर्ण थे, जवाब भी ठोस आए हैं सत्ता पक्ष की ओर से। अब बस 8 दिनों का इंतजार है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दें। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ थे। प्रतुल जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। राजेश सिन्हा सनी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे। राजेश जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। राष्ट्रीय जनता दल से क्षितिज मिश्रा हमारे साथ थे। क्षितिज जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। और आनंद कोठारी जी हमारे साथ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से थे। आनंद जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे लेकर एक बार फिर आपके बीच आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।